जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशन। आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर। रीजनिंग में काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो इसके क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। किस किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास ये दिया गया है। इसमें आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। आपको कोई ना कोई एक लॉजिक यूज करना है। चाहे आप इसको रो की फॉर्म में अप्लाई कीजिए या फिर आप इसको कॉलम की फॉर्मेशन में अप्लाई करेंगे। आप कुछ ना कुछ उसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड का कोई केस अप्लाई कीजिए और आप अपना आंसर जो है वो यहाँ पे फिल कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से इसमें कोई एक लॉजिक आप फिनोमिना यूज करते हैं, ताकि ये प्रॉपर सारा का सारा सेटअप जो है वो बैलेंस यहाँ पे हो जाए। आपको यहाँ पे ये देखना है, जैसे कि 7 और 2 को अगर मैं ऐड करूं, 7 और 2 कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। फिर 9 और उसके बाद 4 एंड 5, ये भी 9, तो 9 9 कितने 18। यानी कि इन सभी का जो सम यहाँ पे निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 18। वैसे उस तरीके से 8 और 3 यहाँ पे 11, एक 12 और 6, इसका भी सम कितना निकल के आ रहा है, 18 निकल के आ रहा है। तो मैं एक अप्रोच यहाँ पे लगा सकता हूं कि इन सभी का सम जो है वो भी यहाँ पे 18 ही निकलना चाहिए। तो उस केस में 2, 3 और 7, अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूं तो ये टोटल मेरे पास बनेंगे 12। 12 में मैं अगर 6 ऐड करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 98 और 100 दो सबसे बिगर नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप अप्रोच कर सकते हैं कि ये आपके आंसर हो सकते हैं। तो उसी तरीके से आप इसको रो की फॉर्मेट में आप अपना मेथड यूज कीजिए। जैसे कि 11, 2 और 4 को कुछ कॉम्बिनेशन बना के प्लस माइनस इंटू डिवाइड आप कुछ भी करें और अपना आंसर जो है वो आप 98 जो है वो बनाने की ट्राई करें, क्योंकि बिगर नंबर आपका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूं, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, यहाँ पे 22, 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 88, और 88 में अगर मैं अपनी मर्जी से 10 ऐड कर देता हूं तो बन जाएगा 98। उसी तरीके से सेम पैटर्न नीचे वाले रो में भी अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, 6 3 जा यहाँ पे 18, 18 5 जा 90, 90 में अगर मैं अपनी मर्जी से 10 ऐड करूं तो बन जाएगा 100। यानी कि पैटर्न मेरे को मिल गया कि मेरे को सभी को मल्टीप्लाई करना है और अपनी मर्जी से मेरे को 10 जो है वो इसमें ऐड करने हैं। तो 9 8 जा 72, 72 को 1 से करेंगे ऑल्सो 72, 72 में 10 अगर मैंने ऐड किए तो आंसर जो है वो मेरे पास बन के आएगा 82। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे 216, फिर से आपके पास एक बिगर नंबर दिया गया है, तो मैं एक अप्रोच यहाँ पे मान सकता हूं कि ये मेरा रिजल्ट हो सकता है। तो रिजल्ट यहाँ पे मैं 216 को अगर मान के चलूं तो मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकता हूं, हो सकता है मल्टीप्लाई करके निकले या ना निकले। अगर मैं 8, 6 और 12 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 216 जो है वो तो नहीं निकलेगा। ठीक है, कुछ और पैटर्न मेरे को सोचना पड़ेगा। अगर मैं इनका स्क्वायर करूं, ठीक है, 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। आपको मल्टीपल पैटर्न सोचने हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ, 6 और 4 10, और यहाँ पे 14, 1 कैरी, 3 और 1 7, 6 10 एंड 1 14, यानी कि 244। तो 216 के नियर अबाउट पे नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये वाला पैटर्न जो है वो तो यहाँ पे नहीं चलेगा, कुछ और जो है वो यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्मेट में यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 8 6 जो होते हैं वो होते हैं मेरे पास 48। फिर मैं 6 और 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 6 को 12 से करेंगे तो 72। यानी कि पहले इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, अब इन दोनों को करूंगा। तो 12 को अगर मैं 8 से करूं तो कितना बनेगा, 12 8 जो होते हैं वो 96 होते हैं। अगर मैंने इनको ऐड किया तो 6 और 2 8, 8 16, 1 कैरी, 9 1 10 7 17 और
यहाँ पे 4 जो है वो बन जाएंगे 21। तो आंसर जो वो मेरा यहाँ पे रिलेट हो रहा है। तो उसी तरीके से सेम पैटर्न को मैं नीचे वाले ऑप्शन में भी फिल करने की ट्राई करूंगा। यानी कि सबसे पहले मैं 4 और 22 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना बनेगा 88 बनेगा। फिर मैं 23 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर मैंने यहाँ पे 22 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बनेगा 66। और उसके बाद मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से बनेगा 12। सबको मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 6 14 एंड 2 यहाँ पे बन जाएंगे 16, 1 कैरी, उसके बाद ये 10 एंड 16, 166 जो है वो मेरा आंसर बन रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी के साथ ये मैच जो है वो होगा। तो राइट आंसर जो है वो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे गिवन है, आप इसको ट्राई कीजिए क्या राइट आंसर है। इस क्वेश्चन मार्क को आपको यहाँ पे ढूंढना है और इसमें आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट वाले बॉक्स में कोई पैटर्न चलेगा वही सेम पैटर्न सेकंड बॉक्स में होना चाहिए, उसी को ही आपने थर्ड वाले बॉक्स में अप्लाई करना है और अपना आंसर जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करने की ट्राई करता हूं तो ये कहीं ना कहीं पे एक मल्टीप्लाई का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 24, 24 3 जा 72, 74 3 जा 216, यानी कि सब में मल्टीप्लाई 3 का पैटर्न। 12 को 3 से किया 36, फिर से मल्टीप्लाई 3, 36 को 3 से करेंगे 108, 108 को 3 से करेंगे 324, तो फिर से मल्टीप्लाई 3 का पैटर्न जो है वो अप्लाई यहाँ पे हो रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 14 3 जा 42, 42 3 जा 126, अब मेरे को 126 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही मेरा क्या है राइट आंसर आएगा। 6 3 जा कितने होते हैं 18, ठीक है। उसके बाद 12 3 जा 36 और 1 37, 378 जो कि राइट आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे एक मेथड यूज करना है, जिस मेथड को आप यहाँ पे अप्रोच करेंगे फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में, और सेम पैटर्न आपको यूज करना है थर्ड बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, यहाँ पे भी आप कोई ना कोई एक पैटर्न जो है वो यूज करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे ये सीक्वेंस बताई थी कि जो बिगर नंबर होता है कहीं ना कहीं पे वो आपका रिजल्ट बन सकता है। या तो आप इसको रो की कॉलम में बनाइए या तो फिर आप इसको वर्टिकल यानी कि कॉलम की फॉर्म में आप इसको बना के देख सकते हैं। तो मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ कि 10 जो है वो मेरा रिजल्ट है, तो मेरे को 2 3 और 4 में कुछ एक ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा जिससे मेरा आंसर जो है वो 10 निकल के आए। तो पहला मेथड तो ये है कि अगर मैं सबको ऐड करता हूँ 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 में मैंने एक अपनी मर्जी से ऐड किया तो 10 बनेगा। वैसे उसी तरीके से अगर मैं इनको ऐड करूं 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 1 9 बनना चाहिए, हालांकि यहाँ पे 7 है, तो ये पैटर्न हमारा मैच नहीं करेगा, ये पैटर्न फेल हो जाएगा। कुछ और मेथड हमें सोचना पड़ेगा जिसमें आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे अप्लाई करके देखता हूँ कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं 3 2 जा 6 और 6 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो 6 और 4 कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 10 हो जाते हैं, ठीक है। उस तरीके से अगर मैं 5 और 1 को मल्टीप्लाई करूं 5 1 था 5, 5 में अगर मैंने 2 ऐड किए तो आंसर कितना आएगा, मेरे पास 7 आएगा, ठीक है। तो ये भी मेरे पास आंसर जो है प्रॉपर मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया और उसके बाद नेक्स्ट टर्म को प्लस किया। वैसे अप्लाई करके देखते हैं, 6 को 3 से किया 6 3 जा 18, 18 और 2 जो है वो यहाँ पे बनेंगे 20। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर 20 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुछ इसी तरीके का है। तो आपके पास जो सीक्वेंस है या तो आप इसको रो की फॉर्मेट में लगाइए या फिर आप इसको कॉलम के फॉर्म में। तो अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ पे देखूं, जितने भी नंबर हैं सारे स्मॉलेस्ट नंबर हैं, सारे छोटे छोटे नंबर हैं। यहाँ पे ये जो नंबर है वो काफी बड़ा नंबर आपके पास दिया गया है, तो आप इसको यहाँ पे रिजल्ट की फॉर्म में जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रिजल्ट जो है वो मान सकता हूँ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 3 और 5 का कुछ कॉम्बिनेशन आप बनाइए और 14 आप रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं प्लस करूंगा तो ये 11 बनेगा, ठीक है। तो 14 तो काफी दूर है, नहीं बन रहा आंसर। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट और थर्ड को, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 2 जा 10
और 10 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो 14 बन रहा है। तो सेम पैटर्न अपने अगले में भी अप्लाई करके देखो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9 में मैंने 6 ऐड किए तो हाँ जी 15 बन रहा है। सेम पैटर्न अगले में लगाओ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपको, 7 2 जा जो है वो कितने हो जाएंगे, 7 2 जा 14, 14 में मैंने अगर 4 ऐड किए तो 14 और 4 कितने हैं यहाँ पे 18 हो जाएंगे। तो आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से उसी तरीके का पैटर्न आपको फॉलो करना है। जितने भी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं ये बिगर नंबर हैं, तो इन बिगर नंबर को आप रिजल्ट की फॉर्म में मान सकते हैं। तो मैं ऐसा ये मान के चलता हूँ कि 1 6 और 3 का कुछ कॉम्बिनेशन बना के 19 बनाना है। आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब, ठीक है, डबल टर्म अपोजिट टर्म, कुछ भी आप पैटर्न यूज करो, आपको किसी ना किसी तरीके से 19 यहाँ पे लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 3 जो है वो हो जाएंगे 18, 18 में मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 18 और 1 कितने हो गए 19। उसी तरीके से अगर मैं 7 और 4 को मल्टीप्लाई करूं, 7 4 जा 28, 28 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं, 28 और 2 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो पैटर्न अप्लाई हो रहा है। उसी तरीके से इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 10 में मैं 4 ऐड करूंगा तो आंसर कितना बन रहा है 14 बन रहा है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में फिर से आपके पास सबसे लास्ट वाली जो रो है उसमें बिगर नंबर दिए गए हैं, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 24 जो है इसका आंसर हो सकता है, यानी कि 3 4 और 2 का कुछ कॉम्बिनेशन बना के आपने 24 बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं पैटर्न को अप्लाई करूं, तो अगर मैं प्लस करता हूं 3 4 7 और 2 जो है वो 9 बनेंगे, नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं सबको तो शायद बन जाए 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। तो मैंने पैटर्न क्या यूज किया, सबको मल्टीप्लाई का पैटर्न मैंने यूज कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 1 को 6 से किया 6 और 6 को 5 से किया, 6 5 जा 30। तो राइट आंसर कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से 8 को 9 से किया, 8 9 जा 72, 72 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना बनेगा 144 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में भी आपके पास ये जो लास्ट के नंबर हैं ये थोड़े से बिगर नंबर हैं, तो हम इनको रिजल्ट के फॉर्मेट में जान सकते हैं। तो अगर मेरे को 23 बनाना मान के चलो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 4 जा 20, 5 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 4 जा 20, और अगर इस 3 को मैं ऐड कर देता हूँ तो 20 और 3 जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे 23। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर इसको मैं फिर से अप्लाई करता हूँ 5 3 जा कितने 15, 15 और 4, 15 और 4 कितने हो गए 19। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। उस तरीके से 6 को अगर मैं 3 से करूं, 6 3 जा कितने 18, 18 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं, 18 और 2, 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो है वो इसका क्या रहेगा 20। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ पैटर्न जो है वो यूज करना है ताकि आप अपने आंसर को यहाँ पे निकाल सकें। सेम इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप किसी भी फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, बट पैटर्न हमेशा या तो रो की फॉर्म में चलेगा या फिर वो कॉलम की फॉर्म में चलेगा। कभी भी आपने क्रिस क्रॉस मेथड का यूज नहीं करना है। यहाँ पे जितने बिगर नंबर है आप उनको रिजल्ट मान के चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 12 और 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 3 जा 36 होते हैं। 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 5 जा 45 होते हैं। उसी तरीके से मैं 7 को कौन सी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 105 आए, तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 15। 15 7 जा 105, तो ये इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसको करने का एक तरीका और क्या है, हो सकता है आपने उस मेथड से किया हो, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 36 को 3 से डिवाइड कर दो तो 12 आएगा, 5 से 45 को डिवाइड कर दो तो 9 आएगा।
7 से 105 को डिवाइड कर दो तो 15 आएगा। ठीक है, मल्टीपल मेथड है, हालांकि आंसर जो है वो आपका सेम चलेगा, लेकिन ध्यान में आपके रखने की सीक्वेंस हर बार कॉमन रखनी है। यहां से फर्स्ट लास्ट कर रहे हैं तो यहां से फर्स्ट लास्ट, और जहां पे आंसर निकालना है वहां पर भी फर्स्ट और लास्ट का ही पैटर्न आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 15, राइट आंसर ऑप्शन सी जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5 3 को 125, अगर मैं बिगर नंबर को देखूं तो ये मेरे बिगर नंबर हैं, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि 5 और 3 का कुछ कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे 125 जो है वो लिखा होगा। ठीक है, तो 5 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 आएगा, तो ये बनेगा नहीं, 5 3 से 15 होते हैं। ठीक है, कुछ और चीज अगर हम सोचें, अगर मैं इस 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 को अगर मैं 3 जो उसका क्यूब लिख देता हूं तो शायद ये बन जाए। 5 का क्यूब मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे मेरे को मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं इसे 10 की पावर 4 कर दूं, 10 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो 10 की पावर 4 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 जो है वो 0 लग जाएंगी, यानी कि 10,000 आंसर जो है ये बन रहा है। तो सेम उसी पैटर्न से मेरे को आंसर निकालना है। 2 की पावर मैं 5 कर दूंगा। ठीक है, 2 रेस टू पावर 5, 2 रेस टू पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये पैटर्न मेरे को देखने को मिलेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, क्या इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो जितने भी नंबर है यहाँ पे गिवन है हमारे पास, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सारे नंबर एक दूसरे के क्लोज हैं। या यहाँ पे मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि कौन सा नंबर काफी बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा था कि 5 3 10 4 और 2 5 काफी स्मॉलेस्ट नंबर हैं, और 125 और 10,000 काफी बिगर नंबर हैं, तो मैं इनको रिजल्ट मान सकता था। यहाँ पे जितने नंबर हैं वो आपके सारे के सारे छोटे छोटे नंबर हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज नंबर है, ना कोई ज्यादा छोटा है ना कोई बड़ा है, मिडल जो है वो नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं पैटर्न ये यूज करूं कि 134 में से अगर मैं 34 माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा, 100। उसी तरीके से 117 में से अगर मैं 86 माइनस कर देता हूं तो आएगा 31, तो माइनस का पैटर्न अप्लाई हो गया। तो 87 में से मैं कौन सी टर्म को माइनस करूं कि आंसर 64 आए, तो वो टर्म कौन सी होगी, 7 से 4 बनाना है, यानी कि 3 और 2, तो 23 जो है वो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। 23 को अगर मैं माइनस करूं तो आंसर कितना बनेगा, 64 बनेगा। तो ये 64 जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका एक और है, हो सकता है आपने उस मेथड से किया हो, आप इन दोनों का भी गैप ले सकते हैं। जैसे 134 में से आपने 100 को माइनस किया तो 34 आ गया, 117 में से 31 को आपने माइनस किया तो 86 आ गया। वैसे 87 में से आपने 64 को माइनस किया तो आंसर जो है वो आपके पास निकल के आएगा 23। राइट आंसर जो है वो आपके पास 23 यहाँ पे रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास गिवन है, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा केस ऐसा है कि जितने भी नंबर हैं वो एक दूसरे के सारे नियर अबाउट हैं, कोई भी नंबर ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो जितने नंबर हैं वो एक दूसरे के क्या है, क्लोज हैं। तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न जो है वो यूज करना पड़ेगा, यानी कि आप इसको हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में आप अपना आंसर जो है वो निकालने की ट्राई कर सकते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये आंसर है, क्योंकि थोड़े से इससे बड़े नंबर तो मेरे को लग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 10 4 और 2 को आपस में प्लस माइनस करूं तो शायद ये आंसर जो है वो बने। कैसे बने, जैसे कि अगर मैं 10 में से इस 2 को माइनस कर देता हूं, अगर 10 में से 2 को माइनस किया तो कितना बचेगा, 8। 8 में मैं अगर 4 को ऐड कर दूं, 8 और 4 कितने, 12, क्योंकि अभी मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जैसे माइनस किया था तो यहाँ पे भी माइनस कर दो,
तो 8 में से 1 अगर आपने माइनस किया तो बचेगा 7, और 7 में अगर आपने 5 ऐड किए तो 7 और 5 तो 12 होते हैं, तो फिर यहाँ पे तो 3 दिया, इसका मतलब ये वाला पैटर्न तो अप्लाई नहीं होगा, कुछ और मेथड जो है वो मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी देखते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 10 4 जा 40, 40 को 2 से डिवाइड किया 20 नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ और देखना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को ही यहाँ पे माइनस कर लूं, 10 और 4 को अगर आपस में मैं माइनस करूं तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचे 6, 6 को इस 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बन जाएगा 12। ठीक है, आंसर तो हो रहा है मैच। उसी तरीके से मैं यहाँ पे पहले माइनस करूंगा, जो आंसर मेरे पास निकल के आएगा उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। तो 8 में से अगर 5 मैं माइनस कर देता हूँ, 8 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास फिर से आएगा 3। उसी तरीके से मैं 7 से यहाँ पे कौन सा नंबर माइनस करूं कि जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। ठीक है, तो 3 5 होते हैं 15, तो मेरे को 7 से कौन सा नंबर माइनस करना पड़ेगा कि मेरे पास 5 आए, तो वो नंबर कौन सा होगा, वो होगा 2। 7 से 2 को अगर मैंने माइनस किया तो मेरे पास 5 आया, जो आंसर आया 5 उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 15 आया, तो आंसर जो है वो आएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे ये जो आपके पास रो है इसमें सारे के सारे नंबर बिगर हैं एज कंपेयर टू इट्स अपर पार्ट, ये सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई मेथड डायरेक्ट मल्टीप्लाई का ही अप्लाई यहाँ पे करने की ट्राई करूंगा। अगर मैं 17 और 23 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 17 और 23 को, तो यहाँ पे कितना बनेगा 7 3 जा 51, और 7 ये 2 से अगर मैं इसको करता हूँ 17 2 जा 34। ठीक है, 34 तो ये 1 9 और 3, तो 391 तो है जो बन रहा है, यानी कि यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके भी मेरा 756 आएगा, तो मैं क्या करूंगा 16 को 21 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, वही मेरा आंसर जो है वो निकल के आएगा। तो 16 को डायरेक्ट 21 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 16 1 जा 16 एंड 16 2 जा 32, 6 3 एंड 3 336, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके पास गिवन है, तो इस क्वेश्चन का जो है ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब जितने नंबर हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो रिलेट तो कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं प्लस माइनस की यहाँ पे बात करूं तो शायद ये पैटर्न जो है वो मेरा चले। एक बार अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं 21 और 27 या 29 के बीच में अगर कोई चीज प्लस माइनस करता हूं तो प्लस करने से तो ये 45 से ऊपर जाएगा। ठीक है, 45 50 तक ये जाएगा, और अगर माइनस करूंगा तो फिर या तो 2 का गैप होगा या 5 7 का गैप होगा, तो ये नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको वर्टिकली मेथड में अगर अप्लाई करता हूं, जैसे कि 113 और 29 कितने होते हैं 113 और 29, तो 9 और 3 जो है वो 12, 1 कैरी 2 और ये 4 और 1 142, जो कि आंसर हमारा बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन दो नंबर को क्या करना, आपस में प्लस करना। वैसे 69 और 27 आपके पास 96 आएंगे, तो वैसे 57 और 21 को अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, तो कितने बनेंगे 8, लास्ट में 8 आएगा, तो वो है आपके पास 78। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए और विजयपथ एजुकेशन के साथ आप बने रहिए। थैंक यू।